नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, मेरे देश के वासियों, समय कुछ कहता है। समय कुछ कहता है। क्या कहता है वो जानना बहुत जरूरी है। आज का प्रचलन है कोई कुछ भी हमारे वेद, पाठी, पुराण, देवी देवताओं के लिए बोल देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों से, और आज के जो युवा पीढ़ी है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उनकी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जिस प्रकार से महाभारत काल था, रामायण काल था, इतनी पुरानी बातें हैं। एक के कहे पे एक, उस समय इतना बड़ा प्रसारण, जैसे आज न्यूज़ चैनलें हैं, टीवी हैं, सब न्यूज़ समाचार, सोशल मीडिया है, हर तरह से सब देखते हैं। उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बातें प्रचलित हुई। कुछ लोगों के मन में उस समय भी शंका था, कुछ लोगों के मन में आज भी शंका है। जिस तरह से पुलवामा हमला जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकियों द्वारा, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको कराया गया, कुछ लोगों का कहना है कि भैया वो आतंकवादी हमला था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो कराया गया है। तो यहाँ पे दो मतभेद हो गए। तो ये आने वाले इतिहास में भी यही चलता रहेगा। जब इतिहास में पढ़ाया जाएगा पुलवामा हमला आतंकियों द्वारा, तो वहाँ पे टीका टिप्पणी जरूर होगी। एक कहेंगे कि वो तो अपनी सरकार बनाने के लिए ये हमला जानबूझ के कराया गया है, जो कि ऐसा नहीं होता। और एक तरफ राजनीति ये कहती है पुलवामा हमला जानबूझ के कराया गया। जब जम्मू कश्मीर से पंडितों को, उनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता करी गई, पंडितों को मारा गया, वहां से भगाया गया, आज भी वो बेघर हैं, तो क्या ये भी जानबूझ के कराया गया था? ये एक साजिश थी सरकार बनाने की? ये भी एक सवाल है। लेकिन उस पे भी दो राय है। एक ये होता है हाँ जानबूझ के, एक होता है नहीं, एक आतंकी हमला था, आतंकियों ने हमला किया, बस। उसी प्रकार से मैं ये कहता हूं कि इतनी पुरानी बातें हैं, रामायण, महाभारत, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज जो हैं, बहुत पुरानी परंपरा, हमारी सनातन परंपराएं हैं। और इस पे आवाज जो आज नहीं मानते हैं, तो उस समय भी नहीं मानते थे। आज की बात नहीं है, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन नहीं माना। तो जब भगवान स्वयं आए थे, मना रहे थे कि भाई मान जाओ, उनको न ज्यादा तो 5 ही घर दे दो, लेकिन दुर्योधन ने बोला एक सुई की नोक तक का जमीन नहीं दूंगा। लेकिन भगवान के मनाने जब नहीं माने, तो हमारे कहने से आज के समय में क्या कौन मानेगा? बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के भ्रम में मत आइए, भ्रम मत पालिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे अभी बीच 2-5 साल पीछे की बात है, 2 साल पीछे की बात है, पुलवामा हमला हुआ। अब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक इंडियन फोर्स ने किया, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, उसको भी नहीं मानने को तैयार हैं यहाँ के लोग। बोले हमें सबूत चाहिए, नहीं किया। जब इस देश की फौज के ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है, हमारे देश की राजनीतिक माहौल के ऊपर,
कि ना, 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 ये तो एक बहाना है कोई। ये चीज़ें जब कभी भविष्य में इतिहास में आएगा कि हमारे देश ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, तो कुछ लोग मानेंगे, जो मान रहे हैं, जो जान रहे हैं नहीं ये सत्य है, वो तो मानेंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं मानेंगे। उस समय भी, आज के 50 साल बाद अगर ये बातें आएँगी तो उस समय भी इसका विरोध करने वाले रहेंगे, क्योंकि आज से ही जब से ये स्ट्राइक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तब से ये नींव रख दी गई हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा। उस समय भी राजनीतिक दल थे राजाओं का, कुछ दुर्योधन के पक्ष में थे, कुछ अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में थे। तो दुर्योधन के पक्ष वाले जो बचे रहे, उन्होंने गलत तर्क वितर्क दिया। वैसे ही रावण और रावण के पक्ष से जो बचे रहे, वो गलत अपना, उनका गलत ही विचार चालू हुआ, और उन्हीं के अनुयायी जो हैं आज ये सब बातें नहीं मानने को तैयार हैं। और जो कृष्ण राम के अनुयायी हैं वो मान रहे हैं, और जो रावण और दुर्योधन के अनुयायी हैं वो नहीं मानेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुलवामा हमला और पाकिस्तान के ऊपर हमारे फोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक, इसको नहीं माना जा रहा है। एक पुलवामा हमला पे कहा जा रहा है साजिश थी, एक एयर स्ट्राइक को कहा जा रहा है ये तो हुआ ही नहीं है, वो ऐसे ही बताया जा रहा है। नहीं मानने वाले भी हैं। तो अगर पुलवामा हमला सरकार बनाने के लिए स्ट्राइक था, सरकार बनाने के लिए एक साजिश थी सैनिकों को मराने की, तो क्या जम्मू से जो 5-7-8 लाख लोग बेघर हुए, उनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता करी गई, उनके बच्चों को मारा गया, कितने पंडितों की जानें गई, क्या यह भी एक साजिश था सत्ता में आने की? इस पे भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल खंड और विखंड के रूप में एक खड़े हैं। एक होता है हम साथ हैं, एक है नहीं है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन इनके साथ है। इस देश की सरकार को इसके लिए अपने आप को प्रूफ और प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्या सही है। जो लोग ऐसे गलत अफवाहें दे रहे हैं, गलत धारणाएं दे रहे हैं पब्लिक में, उनके ऊपर चाहे वो कुर्सी पे हों, चाहे वो सत्ता के अधिकारी हों, उनको भी सजा होनी चाहिए।